हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वैभव राज शर्मा है और आज हम वर्ड पावर में डीजी में सेशन 2 और सेशन 3 कवर करेंगे और लास्ट में हम इनके एक्सरसाइजेज भी लेंगे ताकि हम वर्ड्स को और इन डेप्थ नॉलेज ले सकें और उसको अच्छे से सीख सकें और रिटेन कर सकें बेसिकली। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सेशन 2 में हमारा हम वर्ड सीख चुके हैं ऑलरेडी। हम उसको इन डेप्थ देखेंगे और उसका अदर वर्ड्स जानेंगे कि अदर वर्ड्स में कहाँ कहाँ इनके रूट वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमने ईगोइस्ट सीखा था, जिसमें हम अपने बारे में बात करते हैं। सिर्फ इसमें मेरे लिए क्या है, होते हैं ना कुछ ईगोइस्ट लोग जो सिर्फ और सिर्फ खुद का भला देखते हैं, तो वो ईगोइस्ट होते हैं। ठीक है, ईगोटिस्ट हमने जाना था कि ये अपने बारे में सिर्फ बड़ाई करते हैं। ईगोइस्ट से एक लेवल ऊपर माने जाते हैं बेसिकली ये लोग। ठीक है, तो ईगोइस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे, किसी काम में अगर उनका योगदान रहेगा तो बढ़ चढ़कर अपने बारे में बताएंगे कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही हुआ है। हालांकि वो सिर्फ और सिर्फ उनका पार्ट रहे होंगे उस काम का, लेकिन वो लोग ऐसे दिखाएंगे जैसे कि अगर वो ना होते तो वो काम भी ना होता। तो इस तरह के होते हैं ईगोटिस्ट। ओके, देखिए ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट हमें समझ में आता है कि ईगोइस्ट से एक लेवल ऊपर होता है ईगोटिस्ट, लेकिन ईगोटिस्ट से भी अगर जो लेवल उनका ऊपर बढ़ने लगता है ना, तो वो ईगो सेंट्रिक हो जाते हैं वो। ठीक है, उनको ईगो सेंट्रिक कहेंगे। बेसिकली वो इनटॉलरेबल स्टेट होती है। अगर आपके आसपास कोई ईगो सेंट्रिक पीपल होंगे तो आप उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनोइंग होंगे, बहुत ज़्यादा ही ऐसी बातें करेंगे जो आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वही ईगो सेंट्रिक ईगो मैनिकल लेवल पे चले जाए फिर, तब तो वो डेंजरस हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, आप बिल्कुल उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे और बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके साथ उनका और आपके बीच में कोई भी रिलेशन हो, या फिर आप उनके फ्रेंड्स वगैरह हो, कुछ भी नहीं चाहेंगे आप उनके साथ। तो ये होता है ईगोमैनिकल। ठीक है, ये डिग्री बता रखी है मैंने, जैसे कि ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट ऑब्नॉक्सियस लेवल तक है, आप सह लेंगे। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है, आपको लगेगा ठीक है भाई ये व्यक्ति ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा। लेकिन जब वो ईगोसेंट्रिक हो जाए तो इनटॉलरेबल स्टेट हो जाएगी, आप नहीं चाहेंगे कि वो हमारे साथ रहे और आप उनसे दूर ही रहना पसंद करेंगे। लेकिन अगर वो ईगोमैनिकल लेवल तक चले जाए, ईगोमैनिकल देखिए बेसिकली इसमें ना मैनिया वर्ड छुपा हुआ है। मैनिया पता ही है आपको, मैनिया का मतलब होता है मैडनेस। ठीक है, तो ये स्टेज बहुत ही डेंजरस स्टेज है, तो आप इनसे चाहेंगे कि आप इनसे कोसों दूर रहें। तो ये हो गया बेसिकली। ठीक है, हमने सेकंड, हमारा रूट वर्ड है एल्टर। एल्टर मतलब अदर्स। अदर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं? अदर्स बेसिकली जो ईगो से जस्ट अपोजिट हो, है ना, आई से जस्ट अपोजिट अदर्स के लिए। तो इसमें देखिए वेरियस वर्ड्स है, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइस्टिक, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टर ईगो, एल्टरेशन, एल्टरकेशन। ठीक है, एल्ट्रुइज्म मैंने बताया था इसमें कि जो एल्ट्रुइस्ट, जो इसको बेसिकली ये नाउन है एक तरीके से, ये फिलॉसफी है जिसको एल्ट्रुइस्ट प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, बेसिकली हेल्प ऑफ अदर्स। एल्ट्रुइस्टिक वही एक्शंस जो होंगे जो अदर्स को बेनिफिट्स देंगे। ठीक है, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट हमें पता है कि हम एक छोड़कर एक पिक करेंगे, फिर एक छोड़ के एक पिक करेंगे, जो भी करना हो उसमें ऑल्टरनेट होता है। तो यू स्किप वन एंड टेक द अदर। ठीक है, ऑल्टरनेटिव क्या होता है? ऑल्टरनेटिव पता है हमें, एक चॉइस होती है। ऑल्टरनेटिव अ चॉइस, बेसिकली अदर चॉइसेस होती है ना ऑल्टरनेटिव, तो उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ऑल्टर ईगो क्या होता है? ऑल्टर ईगो जिसमें ऑल्टर से हम समझ रहे हैं कि अदर्स है, और ईगो मतलब आई। देखिए ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर मीन्स अदर्स एंड ईगो मीन्स आई, मतलब हमारा जस्ट मिरर इमेज। ठीक है, उसे कहेंगे हम ऑल्टर ईगो। ये कोई भी हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, एनीवन, वी डोंट नो। हमारी जैसी बिल्कुल पर्सनैलिटी ही ऑल्टर ईगो कहलाएगी। ठीक है, ऑल्टरेशन, हमने ये वर्ड्स पहले भी सुना है, लेकिन हमें एक्चुअल में पता ही नहीं था ये वर्ड्स आए कहाँ से हैं। तो ऑल्टरेशन क्या होता है? एक चेंज, बेसिकली कुछ हम चेंज करते हैं तो वो ऑल्टरेशन ही तो कहलाता है। जैसे कि हमने कुछ चेंज कर दिया, जैसे हमारे प्लान हमने चेंज किया, तो हम कहेंगे कि हमने थोड़ा सा ऑल्टरेशन किया है इसमें। ठीक है, तो ऑल्टरेशन कहलाता है। ठीक है, अल्टरकेशन क्या होता है? देखिए अल्टरकेशन होता है एक वर्बल डिस्प्यूट, या जब हमारी बात किसी से बन नहीं रही है, तो उसे हम कहते हैं अल्टरकेशन हो गया है। जैसे कि हम और हमारे भाई में जैसे कुछ चीज़ों को लेकर हमने प्लानिंग की, बट हम कह रहे नहीं ऐसे करना है, वो कह रहा है वैसे करना है, तो ये क्या हो गया? एक अल्टरकेशन हो गया, एक वर्बल डिस्प्यूट्स हो गए कि हम दोनों की बातें आपस में बन नहीं रही है, तो अल्टरकेशन कहलाएगा। तो ये अल्टर वर्ड से वेरियस टाइप के वर्ड्स हमने सीखे। ठीक है, देखिए सेशन 2 में इतना ही था। सेशन 3 में आते हैं। सेशन 3 में हमने
हमारा जो पहला रूट वर्ड है वो है वर्टो। वर्टो मीन्स टू टर्न। बेसिकली टर्न किधर होना है, टर्न मीन्स हमें टर्न नहीं होना, हमारी पर्सनैलिटी कैसे टर्न करती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला वर्ड है इंट्रोवर्ट। हमने सीख लिया था इंट्रोवर्ट क्या होता है, एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, एम्बीवर्ट क्या है। तो इंट्रो मीन्स इनवर्ड, पता ही है, कॉन्स्टेंटली इनवर्ड को टर्न करते हैं, मतलब कि किसी से बात नहीं करना, दूर दूर रहना, सेल्फ एनालिटिकल फेज में चले जाना कि वो लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे होंगे, इस तरह की चीज़ें। एक्सट्रोवर्ट हमने सीखा था, एक्सट्रो मीन्स आउटवर्ड, जो आउटवर्ड जिनकी पर्सनालिटी टर्न करती है, लोगों के साथ रहना जिन्हें पसंद होता है, जो चाहते हैं लोग उनसे बात करें, वो लोग रह नहीं सकते अकेले। आप देखेंगे आपके भी फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा या फिर ऐसे लोग होंगे जो बिना बात की बात स्टार्ट कर देते हैं, कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। एम्बीवर्ट पर्सनालिटी, एम्बी मीन्स पता है, मैंने आपको बताया था कि बोथ होता है, मतलब दोनों, नाइदर एक्सट्रीम्स, ना ही इंट्रोवर्ट होंगे ना ही एक्सट्रोवर्ट होंगे, दोनों दोनों डायरेक्शन में रहेंगे। और ज़्यादातर लोग इसी कैटेगरी के होते हैं, एम्बीवर्ट। बहुत कम लोग होते हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट तो खैर होते हैं लेकिन एम्बीवर्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, देखिए अब हम इस एम्बी रूट वर्ड से देखेंगे वेरियस क्या वर्ड्स बन सकते हैं, और इनको मिला के और दूसरे वो रूट वर्ड्स को मिला के और क्या वर्ड्स बनते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला वर्ड एम्बी डेक्स्ट्रस, बहुत अच्छा वर्ड है एम्बी डेक्स्ट्रस, और एसएससी के बहुत से पेपरों में आता भी है। देखिए डेक्स्ट्रस मीन्स, सबसे पहले डेक्स्टर को ही जान लेते हैं। डेक्स्टर क्या होता है, डेक्स्टर मीन्स होता है राइट हैंड। तो देखिए इस वर्ड के पीछे एक कहानी है। बेसिकली कहानी ये है कि पहले अर्लियर टाइम में ये माना जाता था कि जो राइट हैंड है ना वही ज़्यादा स्किलफुल है। ठीक है, और जबकि जो लेफ्ट हैंड है उसको उतना मतलब प्रेफरेंस मिली नहीं है उसको। ठीक है, तो एम्बी डेक्स्टर्स वहीं से बना है। तो एम्बी मीन्स बोथ और डेक्स्टर मीन्स बोथ राइट हैंड, मतलब ऐसे समझ लीजिए आप। तो अगर दोनों ही राइट हैंड होंगे मतलब वो बंदा बहुत ज़्यादा स्किलफुल होगा, तो वो दोनों हैंड्स को एक साथ यूज़ करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो डेक्स्ट्रस मीन्स स्किलफुल, इसलिए डेक्स्ट्रस का मतलब बेसिकली डेक्स्टर का ही एडजेक्टिव डेक्स्ट्रस, OUS लगा हुआ है लास्ट में, ये मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि एडजेक्टिव में क्या सफिक्स जुड़े होते हैं और नाउन के लिए क्या सफिक्स होते हैं। ठीक है, तो स्किलफुल कहते हैं उन्हें। ओके, तो राइट हैंड को जनरली ट्रेडिशनली बेसिकली ज़्यादा स्किलफुल माना गया। तो अगर राइट हैंड को ज़्यादा स्किलफुल माना गया तो लेफ्ट हैंड्स के लिए क्या, लेफ्टीज जो होते हैं बेसिकली उनके लिए क्या। देखिए अर्लियर टाइम में कुछ ऐसी सोच थी लोगों की, मैं कहूँगा नहीं वो ठीक थी, बट हाँ ऐसी सोच थी कि जो लेफ्ट हैंड था उनको लेस स्किलफुल माना जाता था, इसलिए उनको ना सिनिस्टर वर्ड दिया गया है। लैटिन वर्ड में सिनिस्टर कहते हैं उन्हें, और इसका इंग्लिश मीनिंग देखिए कितना कितना डेरोगेटरी है। सिनिस्टर का मतलब थ्रेटनिंग, इविल और डेंजरस, मतलब आप समझ सकते हैं लेफ्टीज के लिए। तो बेसिकली यही था। और अगर मैं इन्हीं के फ्रेंच रूट्स की बात करूँ तो देखिए फ्रेंच में राइट हैंड का मतलब होता है ड्रॉट। ड्रॉट मतलब राइट हैंड। ठीक है, और जबकि लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा फ्रेंच में, वो होगा गॉश। गॉश, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अगेन इसका मीनिंग भी आप ऑकवर्ड रहेगा, क्लमसी रहेगा। लेफ्ट हैंड के लिए बेसिकली लेस स्किलफुल। अब लेस स्किलफुल को उन्होंने किस तरीके से सिनोनिम से जोड़ा है, ऑकवर्ड, क्लमसी। ठीक है, तो ये एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एसएससी में क्वेश्चन है, जिसपे एड्रोइटनेस का मीनिंग होगा, एंटोनिम होगा उसका, बेसिकली विलोम होगा क्या, गौशरी। यहाँ से आया है एड्रोइट से, ये स्किलफुल, और गौशरी का मतलब बेसिकली लेस स्किलफुल और लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो ये सारे वर्ड थे। यहाँ से देखिए हमने क्या क्या सीखा, एम्बी डेक्स्ट्रस। डेक्स्टर से हमें पता चला डेक्स्टर क्या होता है, फिर सिनिस्टर क्या होता है। सिनिस्टर याद रखना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड होता है, और इसका इंग्लिश मीनिंग थ्रेटनिंग, इविल और डेंजरस होता है। ठीक है, ड्रॉट मतलब फ्रेंच में राइट हैंड होता है, गौशरी फ्रेंच में लेफ्ट हैंड होता है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला रूट वर्ड है मिसन। मिसन में मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, हेट। हेट करना बेसिकली। अब किससे हेट करेंगे उसके आगे हम अदर रूट्स वर्ड लगाएंगे, वो एक नया वर्ड ले लेगा, बन जाएगा। देखते क्या है, देखिए मिस एंथ्रोप हमने सीखा था, इस पे क्या क्या वर्ड है बेसिकली। देखिए यहाँ पर है मिसन प्लस एंथ्रोपोज, मतलब हेट विद मैनकाइंड। तो जो मैनकाइंड से हेट करता है, बेसिकली जो लोग हैं उन्हें लोग ही देखना पसंद नहीं है। लोग अगर भीड़ देखेगा तो उन्हें पसंद नहीं आएगा। पता नहीं ऐसी कैसी पर्सनैलिटी होती है, मुझे तो नहीं पता, लेकिन हाँ वर्ड तो है ऐसा, मिस एंथ्रोप। ठीक है, इससे अदर वर्ड्स क्या बनते हैं, देखिए एंथ्रो
एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली। तो एंथ्रोपोज मतलब हम समझ गए मैनकाइंड। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड है लोगोज। लोगोज मतलब होता है स्टडी और साइंस, ठीक है। तो यहीं से बना है हमारा स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रेस। बेसिकली हम ह्यूमन मैनकाइंड के बारे में जितना स्टडी करें तो वो होता है स्टडी ऑफ बेसिक एंथ्रोपोलॉजी। फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट देखिए इसमें ना जो रूट वर्ड्स है ना वो हम आगे भी कवर करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नए नए रूट्स वर्ड यहाँ पर आ रहे हैं तो हम इसे कैसे सीखेंगे, ये भी आगे आएंगे। यहाँ पे है हमारा फिली, ठीक है। फिल का मतलब होता है टू लव बेसिकली, ठीक है। और एंथ्रोपोज तो पता ही है। और लास्ट में जो IST होता है ना, इसका मतलब होता है वन हु, बेसिकली पर्सन्स के लिए ये डिनोट किया जाता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट तो पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। फिलन का मतलब टू लव और एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड, तो पर्सन हु लव्स मैनकाइंड तो फिलेंथ्रोपिस्ट। ओके। मिसोजिनिस्ट क्या होता है? मिसोजिनिस्ट देखिए यहाँ पे क्या वर्ड छुपा हुआ है, मिसेड मतलब हेट और जिनी मतलब वेमेन, ठीक है। और IST मैंने भी आपको बताया। IST अगर आप याद रख सकते तो रख लीजिए, बाकी मैं आपको बाद में भी कवर करूंगा। तो पर्सन हु होता है इसका मतलब, ठीक है। ये बेसिकली व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। IST सफिक्स होता है ये। तो पर्सन हु हेट वेमेन, हम जानते हैं कि ऐसे भी लोग होते हैं जो वेमेन से हेट करते हैं। उनका बेसिकली बैड एक्सपीरियंस रहा होगा पास्ट में, वेमेन के साथ छोड़ के चली गई होंगी, या फिर पता ही ना आपको ये सब आजकल ब्रेकअप पैचअप, तो उसमें ही ये मिसोजिनिस्ट वाली पर्सनालिटी देखने को मिलती है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें गायनोकोलॉजिस्ट एक नया वर्ड है जो कि बहुत अच्छा भी वर्ड है और हमें सीखना भी चाहिए। देखिए क्या है इसमें, गायनोकोलॉजिस्ट में अगेन जीनी वर्ड छिपा हुआ है। और देखिए इसमें लोगोज भी है, लोगोज LOGO, तो यहाँ पे भी स्टडी और साइंस आएगा इसका मतलब। और लास्ट मैंने आपको बताया देखिए IST भी छुपा हुआ है। IST मतलब पर्सन हु, तो पर्सन हु स्टडी अबाउट वेमेन और देयर डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो वेमेन के बारे में स्टडी मतलब उनके डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनसे उनके भी कुछ स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स होते हैं ना, तो पर्सन हु स्टडी और स्पेशलिस्ट बेसिकली हु ट्रीट्स फीमेल डिसऑर्डर्स इज नोन एज गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। हमने वर्ड पहले भी सुना है लेकिन हमें इस तरीके से पता नहीं था कि ये गायनोकोलॉजिस्ट इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम सीखेंगे मिसोगैमिस्ट क्या होता है। मिसोगैमिस्ट अगेन जिसमें मिसन मतलब हेट, और गैमोज, गैमोज मैंने आपको बताया था मतलब मैरिज होता है। और IST अभी हमने अब सीखा, IST मीन्स क्या होता है, पर्सन हु, तो वन हु हेट मैरिजेस, सिंपल मिसोगैमिस्ट। अब आप मेरे ख्याल से खुद भी बनाना सीख रहे होंगे कि कैसे ये वर्ड्स इजीली बन जा रही है। बस क्या याद करना है, थोड़े से रूट्स वर्ड याद करने हैं बस, और ये वर्ड्स हम खुद सीख जाएंगे, बल्कि हम नए नए वर्ड्स भी बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें अब इससे हम और क्या क्या वर्ड सीख सकते हैं। देखिए सबसे पहले मोनोगैमी, मोनोगैमी क्या वर्ड है भाई। देखिए मोनो का मतलब हम ये सब तो हम बचपन से ही जानते हैं, मोनो बाय पॉली क्या होता है। मोनो का मीन्स, मोनो मतलब वन, तो वन मैरिज एट अ टाइम मतलब जो बेसिकली नॉर्मल जो शादियाँ होती है, एक ही इंसान और एक ही उसमें लड़की होती है जिसकी शादी होती है, तो वो मोनोगैमी कहलाती है। लेकिन बायगैमी क्या होता है, बायगैमी जब टू मैरिजेस, एक ही व्यक्ति जब दो अदर व्यक्ति से शादी करे, मतलब कि एक लड़का दो लड़की से कर रहा है या फिर एक लड़की दो लड़के से करी, तो बायगैमी कहलाती है वो। बेसिकली ये लॉ में अनलॉफुल माना गया है इसे, या फिर अगेंस्ट द लॉ है ये, क्योंकि आप एक व्यक्ति एक एट अ टाइम एक ही से तो शादी करेंगे, दो से क्या करेंगे शादी करके, ठीक है। तो बाईगैमी हो गया वो। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी तो हद है भैया। पॉलीगैमी में मैनी मैरिजेस, एक आदमी मतलब मोर देन टू हो सकता है। अब मोर देन टू में थ्री भी हो सकता है। पॉलीगैमी ऐसा नहीं है कि 50 जरूरी है, 50 चाहिए उसमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ओके, तो इसमें मेल और फीमेल कोई भी हो सकता है, मतलब मेल मल्टीपल वेमेन्स के साथ शादी कर सकता है या फिर वेमेन मल्टीपल मेल्स के साथ, ठीक है। ये जनरली देखा जाता है टिबेटियंस में और हिमालयंस माउंटेन्स के नियर ऐसी ऐसी पॉलीगैमी की जो प्रैक्टिस है वो की जाती है, ठीक है। अब देखिए पॉलीजिनी क्या होता है। हमने देखिए यहाँ से हम इस वर्ड्स को अपने आप सीख सकते हैं बिना इसके डेफिनेशन पे जाए। देखिए पॉली और जीनी, पॉली मीन्स मैनी और जीनी मीन्स वुमेन। तो
किसके पास होगी? मैनी वेमेन, मैन के पास बेसिकली, तो अ मैन विद मैनी वाइफ्स उसे कहेंगे पॉलीजिनी, ठीक है। पॉलीएंड्री, देखिए यहाँ पे एक नया वर्ड, एक नया रूट वर्ड आया है जिसका मतलब होता है एंट्री, का मतलब होता है एंड्रोज, एंड्रोज से बना है मेल, तो मैनी मेल, तो अ वुमेन विद मोर देन 2 हस्बैंड्स उसे कहेंगे हम पॉलीएंड्री, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लास्ट है ये एस्कीट्स। ओके, तो एस्कीट्स हमने सीखा था, ये क्या होते हैं? हर्मिट और मॉन्क। आप फोटो में देखिए कि हर्मिट और मॉन्क बेसिकली आपको पता भी है कि किसे कहते हैं, जो जो बेसिकली संसार के मोह माया से दूर रहते हैं, जो अंतर ज्ञान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और जिनको लगता है कि जो बॉडीली प्लीजर्स है ये बेसिकली एक मोह माया है, इसमें कुछ नहीं रखा है, और ये बिल्कुल ध्यान करते हैं और बिल्कुल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत दूर होते हैं। तो अगर मैं इसका आपको अगर एंटोनिम बताऊं तो इसका एंटोनिम होता है हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट कौन होते हैं? हेडोनिस्ट, पर्सन हु बिलीव, वो बिलीव करता है कि द बॉडी प्लीजर इज द ओनली प्लीजर इन द लाइफ। आए समझ में? तो वो होता है बेसिकली, इसको सिर्फ और सिर्फ बॉडीली प्लीजर से मतलब होता है। अब वो इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स होता है, जैसे कि इंटरकोर्स वगैरह, आप समझ सकते हैं। तो ये होता है हेडोनिस्ट, जस्ट इसका अपोजिट होगा एस्कीट्स का, ठीक है। एस्कीट्स आ गया समझ में आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो चलिए एक्सरसाइजेज स्टार्ट करते हैं, और पहले आप वीडियो को पॉज करके अपने सारे आंसर टिक कर लीजिए, ताकि फिर हम देख सकें, क्योंकि आप करिएगा तो ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। मैं तो यहाँ पे करवा दूंगा और उससे आप देख लेंगे वीडियो और ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और देखिए कि क्या आंसर इसका पॉसिबल हो सकता है। तो ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसका आंसर टिक किए होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए, एम्बीडेक्स्ट्रस मतलब कि कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल्स, तो इसका क्या होगा? ई होगा, ठीक है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस में तो हम पता है स्किलफुल होगा, ओके। सिनिस्टर, सिनिस्टर पता ही हमने सीखा था कि जो लेफ्ट हैंड होते हैं, तो इसका डेरोगेटरी वर्ड है जो कि इविल और थ्रेटनिंग होगा, ओके। गॉश, गॉश अगेन एक डेरोगेटरी वर्ड है, और फ्रेंच, फ्रेंच से आया हुआ बेसिकली वर्ड, और इसका मतलब होता है ऑकवर्ड, ठीक है। मिसएंथ्रोपिक, हेट विद मैनकाइंड, तो हेट विद मैनकाइंड, ठीक है। तो आई होप आपके आंसर, आप देख लीजिए आंसर, देन आगे बढ़ते हैं, ओके। तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके कीजिए, ठीक है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और करने की कोशिश की होगी। तो चलिए आइए देखते हैं इनके आंसर्स। बताइए, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? मैनकाइंड, मैनकाइंड है इसमें, और स्टडी ऑफ मैनकाइंड, लोगोस मतलब स्टडी ऑफ मैनकाइंड। तो देखिए कौन सा होगा इसका, ओके, इसका आंसर डी होगा। देन गाइनोकोलॉजी, जीनी, जीनी मतलब अगेन विमेन, और लोगोस मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स, ये वाला होगा ऑप्शन। देन मोनोगैमी, मोनो मतलब सिंगल मैरिज, गैमी मतलब था मैरिज, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ वन मैरिज, ठीक है। देन बाईगैमी, दो, कौन सा होगा इसका? इलीगल प्लूरलिटी ऑफ मैरिजेस, क्योंकि प्लूरल हो गया ना बाईगैमी भी, ओके। मिसोजिनी अगेन हेट विद वेमेन, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा ये, ठीक है। आंसर मिला लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैच द फॉलोइंग अगेन, और इसमें भी आप वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आई होप अपने वीडियो पॉज किया होगा। चलिए आइए आंसर मैच करते हैं। देखिए, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब पॉली है और गैमी है, आप समझ जाइए तुरंत कि ये पॉली मतलब मैनी मैरिजेस, तो मैनी वाइफ्स, कस्टम इन विच वन मैन हैज़ मैनी वाइफ्स, ठीक है। मिसोगैमी, मिसोगैमी अगेन मिसन मतलब हेट, और गैमोज शादी से जो हेट बेसिकली, तो हेटरेज ऑफ मैरिज, ठीक है। एसेटिसिज्म, एसेटिसिज्म देखिए इसका आंसर तो ये हो जाएगा, डिवोशन टू अ लोनली एंड ऑस्टर लाइफ, ओके। फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी, फिल, फिल का मतलब मैंने आपको बताया था टू लव विद मैनकाइंड, एंथ्रोपोज मतलब मैनकाइंड, तो लव विद मैनकाइंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। एंड एड्रोइटनेस, एड्रोइटनेस मैंने बताया था, ड्रोअट मीन्स फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब होता है राइट हैंड, मतलब स्किलफुल, ठीक है, स्किलफुल, क्लेवरनेस, ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप अपने आंसर मिला लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ठीक है, देखिए अगेन आप जितना ज़्यादा ये करने की कोशिश करेंगे, आपको देखिए वर्ड बहुत अच्छे से याद होता जाएगा, और अगर आप पहले बार में याद नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, तो उससे क्या होगा, आपकी बिल्कुल
सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा उसके रूट वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड है पॉलीजिनिस्ट। ओके, पॉली मतलब हम अब समझ चुके हैं कि मैनी, और जिनी मतलब वेमेन। ओके, तो इसका क्या ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन होगा मेल विद अ प्लूरलिटी ऑफ वाइब्स। ठीक है, ये देखिए ये वाला ऑप्शन होगा, मेल विद अ प्लूरलिटी ऑफ वाइब्स। ओके, पॉलीएंड्रिस्ट अगेन, पॉली मतलब मैनी मेल्स, तो वेमेन विद अ मैनी मेल्स और मैनी हस्बैंड्स, कौन सा होगा, देखिए ये होगा इसका ऑप्शन ई, फीमेल विद प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड्स। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रो मतलब मैनकाइंड, लोगोज मतलब स्टडी, और आई एस टी मतलब वन हु, तो वन हु स्टडी मैनकाइंड, तो स्टूडेंट द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। फोर्थ देखिए गाइनोकोलॉजिस्ट, जीनी इसमें है, और लोगोज है और आई एस टी है, तो आई एस टी वन हु स्टडी अबाउट वेमेन और देयर डिसऑर्डर्स, तो बेसिकली वेमेन के डॉक्टर ना, तो ये हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट का तो ये होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि इसमें फिल है, लव विद अ मैन काइंड, और आई एस टी मतलब पर्सन हु लव मैन काइंड, और हु इंगेज इन चैरिटेबल वर्क, जो मैन काइंड से लव करेगा तो बेसिकली उनके बारे में सोचेगा कि उनके लिए क्या कर सकते हैं अच्छा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए आते हैं येस और नो पर। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए सारे के सारे करने के लिए, और प्लीज़ आप ना इसे ऑनेस्टली कीजिएगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और कोशिश किया होगा करने की। ओके, तो हम करते हैं। देखिए, कैन एम्बीडेक्स्ट्रस पीपल यूज इधर द लेफ्ट और राइट हैंड इक्वली वेल। देखिए यहाँ पे वर्ड सबसे पहले समझिए, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस हम जाने थे हमने कि एम्बी का मतलब बोथ, और डेक्स्टर का मतलब होता है लैटिन में राइट हैंड, तो दोनों राइट हैंड की तरह जब बिहेव करेगा तो ऑब्वियसली वो स्किलफुल होगा ना, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। ठीक है, शुड अ सर्जन बी मैनुअली डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस होता है क्या सर्जन, अब सर्जन डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, तो अगर सर्जन स्किलफुल नहीं होगा तो सर्जरी कैसे करेगा, मतलब वो यस होता है स्किलफुल वो। इज ए सिनिस्टर लुकिंग पर्सन फ्राइटनिंग, सिनिस्टर हम जाने थे, सिनिस्टर मतलब लेफ्ट हैंड, बेसिकली इसका इंग्लिश मीनिंग डेरोगेटरी होता है, खराब मीनिंग होता है, तो क्या होता है वो फ्राइटनिंग होता है, सिनिस्टर लुकिंग पर्सन, यस वो होता है ना, थ्रेटनिंग होता है, उनका इविल लुक होता है बेसिकली। ग्रॉसरी इज अ सोशल एसेट, क्या ग्रॉसरी एक सोशल एसेट है, नो ग्रॉसरी कोई सोशल एसेट नहीं है। ठीक है, इज एन एडरोट स्पीकर लाइकली टू बी सक्सेसफुल लॉयर, बताइए, अडरोट स्पीकर, अडरोट मतलब स्किल स्पीकर के लॉयर बन सकता है सक्सेसफुल, बिल्कुल, अगर वो स्किलफुल होगा तो वो अपने तिकड़म विकड़म अच्छे लगाएगा अपने लॉज में। ठीक है, तो ये जाएगा इसका यस। इज ए स्टूडेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इंटरेस्टेड इन प्रिमिटिव ट्राइब्स, बताइए क्या इसका प्रिमिटिव ट्राइब्स में एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी देखिए मैन काइंड से लव करना है उनको, ठीक है, तो इसका यस है, प्रिमिटिव ट्राइब्स से मतलब नहीं है, वो सारे के सारे इंसानों से प्यार करते हैं। ठीक है, डज अ गायनोकोलॉजिस्ट हैव मोर मेल देन फीमेल पेशेंट्स, गायनोकोलॉजिस्ट देखिए यहाँ पे जीनी वर्ड है, कैसे हो सकता है मेल ज़्यादा, फीमेल पेशेंट्स ज़्यादा होंगी ना वहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, मोनोगैमी द कस्टम ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज, तो वेस्टर्न कंट्रीज में मोनोगैमी कस्टम है बेसिकली, यस बिल्कुल कस्टम है। नाइन्थ, मिसोगैमिस्ट लाइकली टू शो टेंडेंसी टुवर्ड्स पॉलीगैमी, सॉरी यहाँ पे टी है। ठीक है, तो जो मिसोगैमिस्ट होते हैं वो पॉलीगैमी टेंडेंसी शो करते हैं, भैया मिसो है, तुम उनको एक नहीं दे सकते, तुम पॉली कैसे दे सकते हो, तो इसका आंसर तो बिल्कुल बिल्कुल नो होगा। ठीक है, मिसोगैमिस्ट मतलब जो शादी से जो हेट करते हैं, और वो पॉलीगैमी कैसे कर सकता है फिर, तो इज अ बाईगैमिस्ट ब्रेकिंग द लॉ, बाईगैमिस्ट देखिए बाईगैमिस्ट अगेंस्ट द लॉ है, क्योंकि हमारे कानून में सिंगल मैरिज ही सिर्फ लॉ के अंदर आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, 10th का यस, क्योंकि बाईगैमिस्ट अगेंस्ट द लॉ है। फिलैंथ्रोपिस्ट जनरली एल्ट्रुइस्ट होते हैं, देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट एल्ट्रुइस्ट होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि वो उनको मैनकाइंड से लव होता है, बेसिकली वो दे लव मैनकाइंड, सो दे हैव एल्ट्रुइस्टिक पर्सनैलिटी। एल्ट्रुइस्ट मतलब हमने जाना था इसमें क्या होता है, एल्टर वर्ड छुपा होता है, एल्टर वर्ड जो अदर्स के लिए ज़्यादा सोचते हैं, तो फिलैंथ्रोपिस्ट अदर्स के लिए सोचते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। ओके, 12th देखिए, डज अ मिसएंथ्रोपिस्ट एंजॉय ह्यूमन रिलेशनशिप, तो मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसन मीन्स हेट, तो जो हेट करता है मैनकाइंड से वो कैसे ह्यूमन रिलेशनशिप को एंजॉय कर सकता है, तो इसका आंसर तो बिल्कुल सरासर नो है। ओके,
डज अ मिसोजिनिस्ट एंजॉय फीमेल कंपेनियनशिप? मिसोजिनिस्ट, अगेन मिसोजिनिस्ट मतलब मिसन, हेट विद द वेमेन, तो वो फीमेल कंपेनियनशिप को कैसे एंजॉय कर सकते हैं? उनको तो बर्दाश्त नहीं होगा, तो नो। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए करने की। ओके, आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा। चलिए आइए देखते हैं अब आंसर्स के। तो आर अनमैरिड पीपल नेसेसरीली मिसोगैमस? अनमैरिड पीपल जरूरी है मिसोगैमस होंगे? देखिए ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी हमारी शादी नहीं हुई पर ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते कि हमें शादी ही नहीं करनी, कभी ना कभी तो हर किसी को करनी ही पड़ती है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 14th का होगा नो, है ना। जरूरी नहीं है कि हर कोई मिसोगैमस ही हो, मतलब जो अनमैरिड पीपल हो। ठीक है, देखिए आर बैचलर नेसेसरली मिसोजीनस? मिसोजीनस, जीनस मतलब जो वेमेन से हेट करते हैं, तो जरूरी है ऐसा सारे बैचलर मिसोजीनस होते हैं? कहाँ भैया, कहाँ ले जा रहे हो, नहीं होता बिल्कुल ऐसा, नो। इज एसेटिसिज्म कंपेटेबल विद लग्जूरियस लिविंग एंड द परस्यूट ऑफ प्लेजर? एसेटिसिज्म मैंने हमने सीखा था। एसेटिसिज्म कहाँ से आया हुआ है? एस्कीट्स से आया हुआ है, जहाँ पे मॉन्क हर्मिट्स होते हैं, साधु संत होते हैं। क्या उनको लग्जूरियस लाइफ पसंद होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डज अ पॉलीएंड्रिस्ट हैव मोर देन वन हस्बैंड? पॉलीएंड्रिस्ट, पॉली मतलब मैनी, मेल्स, एंड्रोज मेल, तो उनके मोर देन वन हस्बैंड होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो यस। ठीक है, अब आइए नीचे के लिए ट्राई करते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं। आपने पॉज करके कोशिश किया वो करने की। देखिए, पुट सेल्फिश फर्स्ट, सॉरी डिज़ायर फर्स्ट, सेल्फिश डिज़ायर फर्स्ट, ऐसे लोग कौन होते हैं जो सेल्फिश डिज़ायर को पहले रखते हैं? देखिए ये ईगोइस्ट होगा, ईगोटिस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ईगोटिस्ट अपने बारे में बातें करते हैं, ठीक है, अपने बारे में बहुत बढ़ाई चढ़ा के बोलते हैं, लेकिन जो सेल्फिश डिज़ायर पहले रखते हैं वो ईगोइस्ट कहलाते हैं। ठीक है, सेल्फ एनालिटिकल, सेल्फ एनालिटिकल मैंने आपको बताया था, जो इनवर्ट पर्सनैलिटी होती है जिनकी, जो खुद के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो कौन होंगे? वो इंट्रोवर्ट होंगे ना। ठीक है, हेट वेमेन, हेट वेमेन पता ही है, मिसोजिनिस्ट क्योंकि इसमें जीनी है। ठीक है, वंस अदर सेल्फ, जो अपने का जस्ट मिरर इमेज हो, ऐसा कौन होता है? एल्टर ईगो। ठीक है, ऑकवर्ड क्लम्सी, ऑकवर्ड क्लम्सी कौन होते हैं? गॉश, है ना, गॉश था। ठीक है, ये फ्रेंच रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है लेफ्ट, और इसका मतलब होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा ऑकवर्ड या फिर क्लम्सी, लेफ्ट हैंड होता है इसका मतलब। ठीक है, प्लूरल मैरिज एज अ कस्टम, अब प्लूरल मैरिज एज अ कस्टम क्या होगा इसका आंसर? पॉलीगैमी। ठीक है, बाई में तो 2 होना चाहिए था। देखिए यहाँ पे प्लूरल मैरिज लिखा है तो हम इसको पॉली ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाई और पॉली है, तो पॉली ज़्यादा प्लूरल है एज कम्पेयर टू बाईगैमी, बिकॉज बाईगैमी में ओनली 2 होता है ना। स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट, एंथ्रोपोज वाली पर्सनालिटी, और स्टडी करना उसके बारे में, लोगोज, लोगोज है ना स्टडी मतलब, तो एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड्स एज अ कस्टम, अब हस्बैंड एज अ कस्टम की प्लूरलिटी किस में होती है? पॉली एंड्री में ना। देखिए प्लूरलिटी मतलब पॉली, और हस्बैंड्स मतलब एंड्रोज, मतलब मेल। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत चीज़ें इसमें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आई तो प्लीज़ एक बार वीडियो दोबारा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा रूट वर्ड याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रूट वर्ड आपको याद हो जाएंगे तो ये वर्ड्स तो आप खुद भी बना लेंगे अपने आप ही। तो दैट्स इट फॉर टुडे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कंटेंट हमने थोड़ा अपग्रेड किया है पहले से, और चीज़ें आपके लिए और बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे। बस आप ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए और देखते रहिए ये चैनल। ठीक है, ओके, थैंक यू, और प्लीज़ हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहिएगा। ठीक है।